नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज का प्लान। यानी कि अभी आने वाले 30 दिन में हम अपने आप को सीबीटी 1 के लिए, एएलपी के सीबीटी 1 के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम इतने बड़े सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और क्या बिगिनर्स अभी से स्टार्ट करेंगे तो क्या वो भी compete कर सकते हैं। ये सब कुछ हम बात करेंगे इस क्लास में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, तो आप सभी बच्चे लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपका कोई फीडबैक होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, साइंस की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल रहा है ओनली फॉर द रेलवे स्टूडेंट। तो आप इसे जुड़े रहिएगा, ट्यून रहिएगा। और जब हमारा CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उस समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। चाहे वो ट्रेड का पेपर हो, चाहे वो आप अगर बात करें CBT 2 में साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर हो, उन सभी में यहाँ पे बेहतरीन आपको क्लासेस मिलने वाली है। अभी NCERT चैंपियन सीरीज इस क्लास पे चलाई जा रही है, यानी कि इस चैनल पे चलाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज का प्लान क्या होगा, और CBT 1 हम इस बार कैसे क्लियर कर सकते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए भी है, जो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी है अभी तक, मतलब उन्होंने फॉर्म डाल दिया, बस ये सोच रहे हैं किसी तरह कि हमारी रिजल्ट हो जाए। तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे बातें करेंगे और आपको बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि चीज़ों को कैसे तैयार करना है, आप खुद को किस तरीके से आगे तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिजल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे पहले बच्चा बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। आप जानते हैं मैथ्स, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। मैथ्स आपका 20 मार्क्स वेटेज रखता है, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे। तो ये मैथ्स के कुछ सिलेबस हैं जो आपको अपने दिमाग में फिट रखना है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए तब जा करके मैं इन्फॉर्मेशन पे आ पाया हूँ, है ना। आपको मैंने 2018 में पेपर दिया हुआ है, तो मैं उस बेसिस पे भी आपको बता रहा हूँ कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसके दिमाग में रख करके ही आप तैयारी करेंगे। कई बार होता है हम ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं जो हमारे एग्जाम में वेटेज ही नहीं रखता, यानी कि उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, फिर भी हम ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे होते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अपने दिमाग में पहले फिट करना है कि हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक की बात करेंगे तो परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। वैसा ही शिफ्ट होगा जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। प्रॉफिट लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। SI CI बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपका HCF LCF, उसके बाद इसमें बॉड मास सब कुछ आ जाता है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन। एज कैलकुलेशन फिक्स है, 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर पुलिस चोर वाला क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन आपके आते हैं अर्थमेटिक के अंदर। तो अर्थमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एडवांस में हम बात करते हैं तो अलजेब्रा, 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर, वही फार्मूला A+B A-B, ये वाली फार्मूले पे। ज्योमेट्री में आपका सर्कल, और जो खास करके बात करेंगे तो आपका ट्रायंगल हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं हमेशा। ट्रिगोनोमेट्री में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आएगा और कभी कभी 2 भी आ जाएगा। 1 क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पे आएगा, और अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें काउंट कर लिया जाएगा। 1 क्वेश्चन फिक्स है कि DI से आता है, DI नहीं आएगा तो स्टैटिस्टिक आ जाएगा, यानी कि मीन मोड मीडियन, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 क्वेश्चन फिक्स है, वो आएगा। मेंसुरेशन का भी 1 क्वेश्चन फिक्स है, जो आना ही आना है। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो खास करके 3D या 2D, इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। 2D में अब बात करते हैं तो हमारा ये हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने दिमाग में ये मैथ्स के जितने भी सिलेबस हैं इनको आप पेन और पेपर पे लिख लेना, और खुद को ये मोटिवेट करते रहना कि हमें इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर बिलीव में, अगर आपने इतने सारे चैप्टर को कर लिए ना, अच्छे तरीके से कर लिए, तो आपके 20 में से 18 क्वेश्चन कोई नहीं रोक रहा। 18 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। और अगर आपने मैथ्स में 18 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, डेफिनेटली है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपने दिमाग में पहले ये चीज़ें क्लियर करना है। मैथ्स के बाद हमारे पास जो अगला सिलेबस है वो है रीजनिंग की। रीजनिंग आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज आपके 25 मार्क्स के हैं।
25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो ये रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट एंड पैटर्न, इसके ऊपर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ब्लड रिलेशन से कभी कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। सिलेबस से फिक्स है, एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सीरीज़ की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ में आपके लेटर वाला भी आ सकता है, और लेटर वाला के साथ नंबर वाला भी आ सकता है, और स्पेशली नंबर वाला भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फिक्स है कि वो आते आते हैं। एनालॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड का मतलब है कि उसमें डायग्राम दे देगा, या तो नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने वाला आ जाएगा, या फिर मतलब कोई फिगर दे देगा, उससे रिलेटेड बताएगा कि इसमें से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऑड वन आउट, इस तरीके से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि आपके पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कभी आते भी है, कभी नहीं भी आते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे नंबर्स वाले है ना, इस तरीके से डायग्राम बनते हैं, और यहाँ पे 3-4 नंबर लिखे होंगे, एक मिसिंग होगा, उसको फाइंड करना होगा। ये कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। वेन डायग्राम फिक्स है, यहाँ से आएंगे ही आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्यूब्स एंड डाइस से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन की हम बात करते हैं, जैसे प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, इस तरीके से यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, वो आने ही आने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा सफिशियंसी से 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग से 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आएगा, फिक्स है। तो अगर आप मेन टॉपिक को देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स में आपको तैयार करनी है। रीजनिंग के लिए कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ज़्यादा है। और अगर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप 25 में से 22 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम का फेवरेट होता है वो होता है अजम्पशन वाला, है ना, अजम्पशन वाला, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, वो आता ही आता है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख करके खुद को तैयार करना है। उसके बाद थर्ड पेपर हमारा कौन सा होगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसको हम जीए के नाम से जानते हैं। इसकी वेटेज क्या है सर, इसकी वेटेज हमारी 30 नंबर की हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा 20 नंबर साइंस भी काउंटेड है और 10 नंबर हमारा जीके काउंटेड है। ठीक, अगर हम बात करें जीके में सर, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा। अगर इन तीनों की बात करेंगे तो इसमें से लगभग लगभग सेम क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर से कभी कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। करंट अफेयर से आपको देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स है, वो आएंगे ही आएंगे। तो करंट अफेयर भी वेटेज अच्छा खासा रखता है। स्टैटिक जीके कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता। स्टैटिक जीके का मतलब सबसे लंबा, सबसे छोटा, ये वाले जो जीके आप रटते हो ना, याद करते हो, उसमें से बात हो रहा है। उसके बाद साइंस को देखोगे तो ये आपका 19 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन इसमें तो फिक्स ही रहता है, जो आपके आएंगे ही आएंगे। साइंस में अगर हम बात करें तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं। साइंस में 3 सेक्शन आते हैं, आप जानते हैं। पहला फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। अगर हम पूछने की क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, कि क्वेश्चन किस में ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री से आएगा, और फिर लास्ट में किससे आएगा, बायोलॉजी से आएगा, है ना। कई सारे बच्चे बायोलॉजी के पीछे पड़े रहते हैं कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट रेलवे में बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी एग्जाम में, आपके बैंकिंग के एग्जाम में, बट रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, क्योंकि रेलवे में पूरा फिजिक्स का ही काम होता है, फिजिक्स पे ही सारा चीज़ वहाँ पे वर्क होता है, इसीलिए फिजिक्स यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। अब आपको बताने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज़ में आप खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक बिगिनर है, अगर आपने अभी तक कभी तैयारी नहीं की है, पहली बार आपने फॉर्म भरा है और आप सोच रहे हैं आपकी नौकरी लग जाए, तो आपके लिए भी है। आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप खुद को तैयार कर सकते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक बार लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और वीडियो में लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये क्लास मतलब वीडियो कैसी लगी। और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें दे सकते हैं। स्टे ट्यून रहिएगा, खास करके CBT2 में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो अब बात करते हैं 30 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। सबसे पहली बात, डेली मॉक टेस्ट लगानी है, एवरीडे मॉक टेस्ट लगानी है। यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ या मुझे किसी ने पैसे दिए हैं प्रचार करने के लिए। मैं अपने तरीके से अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मैंने खुद किया हुआ है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो मॉक टेस्ट एवरीडे देना है आपको। मॉक टेस्ट ऑफलाइन नहीं देना है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेपर खरीद के ले आते हैं, मैंने कि बुक खरीद कर ले आए, वहाँ पे मैथ सॉल्व किए जा रहे हैं। नहीं, उससे आपको टाइम का पता नहीं चलता है। तो आप अभी से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए 2 बेस्ट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ। एक का नाम है प्रेप,
ठीक है। प्रेप एप्लीकेशन पे अभी बहुत ही सस्ता मिल रहा है। आप कहोगे तो मैं उसके कूपन कोड भी लगा दूंगा, नीचे कूपन कोड लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत सारी छूट भी मिल जाएगी। 300 रुपये की है, 100 रुपये और छूट मिल जाएंगे, तो कम से कम 200 रुपये में आपको पूरा 1 साल का मिल जाएगा। बहुत अच्छे पेपर बनाते हैं ये, मैंने खुद दिया हुआ है और मैं जानता हूँ इनको बहुत अच्छे तरीके से। अगला टेक्स्ट बुक है। इन दोनों में से कोई पे भी आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, पर मॉक टेस्ट आपको डेली लगानी है, एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे जिसमें आपको स्किप करना है। एक मॉक टेस्ट डेली आपको लगानी है अभी से। उन जो मॉक टेस्ट आप लगाओगे उसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब कौन से क्वेश्चन गलत हुए, और अगर गलत हुए तो क्यों हुए। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे क्योंकि उस टाइम टाइम जो है टिक 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 चलता रहता है। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको देखोगे क्यों नहीं बने, ऐसा क्वेश्चन अगर बाद में आए तो क्या हमसे बनना चाहिए, बिल्कुल। तो वो सब एनालाइज करने के बाद आपको जिस भी सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लो कि आपका साइंस में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है, तो आप फिर साइंस वाले सेक्शन में चले जाओ और साइंस वाले जितने भी टेस्ट हैं उसको लगाओ। यानी कि जिस भी सेक्शन में आपको कमजोरी लग रहा है उस सेक्शन का सेक्शन वाइज टेस्ट लगाओ। मान लो टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो टॉपिक वाइज लगा लो, यानी कि जिस भी तरीके से दिक्कत हो रहा है उसमें लगाओ, ठीक है। उसके बाद रिवाइज फार्मूला। फार्मूला आपको रिवाइज करना है, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। सुबह उठ करके आधे घंटे फार्मूला रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ना है। उसके लिए आप एक पेज पे A4 पेपर पे सभी फार्मूले लिख लो, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या साइंस का हो। साइंस में तो फिजिक्स में ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं और तो कहीं आता नहीं है, ठीक है ना। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने अपने इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है, 2 वीडियो क्लास लिया हुआ है ना। आप उन दोनों क्लास को देख लेना, आपके NCERT चैंपियन सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा वो वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें सारे फार्मूले जो फिजिक्स में आपसे बन सकते हैं, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारे फार्मूले हमने बता रखे हैं। उसको आप A4 पेपर पे लिख लीजिएगा और उसको डेली डेली रिवाइज कीजिएगा। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले पे ही बन जाते हैं। तो चाहे मैथ्स हो, साइंस हो या रीजनिंग हो, तीनों का फार्मूला डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। याद है फिर भी रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद वो फार्मूले आप भूल जाते हो। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइंस को हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBT 1 में तो है ही, और बाद में CBT 2 में भी अब जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए पहली बात, डू साइंस स्पेशल टेस्ट। जिस एप्लीकेशन पे आप परचेज करोगे ना उस एप्लीकेशन पे हर एक सेक्शन की अलग अलग टेस्ट होती है, जैसे साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की। तो आप साइंस स्पेशल जितने भी टेस्ट हैं उनको लगाओ। टेस्ट के बाद रिवीजन की, टॉपिक की रिवीजन करो। जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो गया, मान लो आपने लगाया, आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बना, तो फिर आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप इनको रिवाइज करो। रिवीजन के लिए कुछ नहीं करना, आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा NCERT चैंपियन सीरीज़। इसमें हम बेहतरीन ढंग से आपको NCERT के जो क्रक्स होते हैं वो आपको दे रहे हैं, बेहतरीन ढंग से रिवीजन करा रहे हैं, तो आप इसमें जुड़ करके रिवाइज कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप NCERT बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मार्केट से आप इतनी मोटी बुक लेकर आओ और उसको करना शुरू करो, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास NCERT होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन जा करके सर्च करेंगे, आपको NCERT का जो भी चैप्टर चाहिए वो चैप्टर मिल जाएगा। उस चैप्टर में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल को करो, और जो पीछे लिखा गया है क्वेश्चन उनको करो। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी 9th और 10th क्लास के करने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की करनी है। उसके बाद PYQ करने हैं, ये भी आपको डेली बेसिस पे करना है और ये भी ऑनलाइन करना है। जब जैसे प्रेप या फिर टेक्स्ट बुक पे आप खरीदोगे तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन में PYQ सेक्शन मिल जाएगा। PYQ सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आप डेली बेसिस पे एक PYQ लगाएंगे, मतलब एक तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है और एक आपको PYQ लगाना है। यह डेली काम करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है आज से। और खुद को वादा करना है, खुद से ये वादा करना है कि अभी हमें रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आसमान में उड़ना है तो खुद को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी जा करके हम उड़ पाएंगे, अदरवाइज़ हमारी पंखें कमज़ोर रहेंगी तो हम नहीं उड़ पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे पहला प्लेलिस्ट है रेलवे न्यू वैकेंसी, इसमें हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो रेलवे से रिलेटेड होता है वो आपको मिलता है। NCERT चैंपियन सीरीज जिसकी हम बातें कर रहे थे, ये वही सीरीज़ है जिसमें अभी तक हमने 14 क्लास ली हैं, और ये 14th क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसी सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, जो आपका फार्मूला वाला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद रेलवे में ALP के PYQ क्वेश्चन हमने कुछ करे हैं, 2 ही क्लास अभी तक ली है, बट ये क्लास हम जल्दी ही कंटिन्यू करने वाले हैं। रीजनिंग के लिए आपके क्लास मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के लिए आपके क्लास मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कीजिए और वहाँ पे जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है उसे आप गैदर कीजिए। लास्ट में, अगर आप
हमारे से जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती है, तो टेलीग्राम में आप चले जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे, और फिर वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। अदरवाइज़ हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे ज्वाइन होने के फ़ायदे क्या होंगे, एक तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और कुछ समय के बाद हम रेलवे में जितने पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं उनका एक सीट बना रहे हैं, वो सीट भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और वो चीज़ भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप सभी बच्चे इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।